Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें यान ली और जिन जिशन को दिखाया जाता है वो दोनों एकदम रेडी होते हैं अपनी रिंग को एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी याली रहती है वो बार बार पार्टी हॉल के एंट्री डोर की तरफ देख रही होती है। तो जिन जिशन उन्हें देखते हुए बोलते हैं, यानले क्या हुआ है, क्या कोई आने वाला है, तुम बार बार डोर की तरफ क्यों देख रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी याली रहती है वो बड़े ही प्यार से जिशन की तरफ देखते हुए जिशन का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोलती हैं, जिशन क्या हम 5 मिनट और रुक सकते हैं, वो अभी तक आया नहीं है। तो ये सुन के ना जो सारे गेस्ट होते हैं और जिन परिवार और जियांग परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक भरी नज़रों से याली की तरफ देखने लगते हैं। जिशन भी याली की तरफ देख रहा होता है और याली काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो जिशन उन्हें मना नहीं कर पाता और वो उन्हें हाँ में जवाब दे देता है। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं वो यानली से बोलती हैं, यानली बेटा आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, कौन नहीं आया है अभी तक। यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो बोलती है, मदर 5 मिनट रुकिए, तो वो आता ही होगा, हालांकि उस अब तक आ जाना चाहिए था, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, जब वो आएगा ना तो मैं उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाने वाली हूँ। और ये बोल के वो मुस्कुराती हुई जिसन की तरफ देखने लगती है। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपनी सजे के पास आता है और बोलता है, सजे आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, कौन आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारी याली रहती है वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए विंग के चिक्स पे अपना एक हाथ रखती हैं और बोलती हैं, विंग आशियन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और ये सुन के ना जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेंगशा की तरफ देखता है। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो भी आ जाता है विंग के पास। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, सजे मेरे लिए सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है बताइए ना। तो यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देख रही होती। तो यहाँ पे हमारा जेंगशा रहता है वो बोलता है, सजे सिर्फ विंग के लिए ही सरप्राइज़ है, मेरे लिए नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो बड़े ही प्यार से हमारे जेंगशा के चीक्स को पिंच करती हैं और मुस्कुरा रही होती हैं। यहाँ पे जो पार्टी हॉल का डोर रहता है वहाँ से एक पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है। जो पर्सन रहता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी सजे, मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं आ गया हूँ। तो ये सुन के ना जो हमारी यानली रहती है वो डोर की तरफ देखती है और वो बोलती है, वो तुम आ गए हो, तुम हमेशा लेट हो जाते हो, तुम आज के दिन भी लेट हो गए हो। और ये बोल के वो की तरफ देख रही होती है। और जो वो रहता है वो एक अल्फ़ा रहता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, और उसके हाथों में एक बहुत अच्छा बुके रहता है यानली के लिए। यहाँ पे जो वो रहता है वो आता है हमारी यानली के पास और उन्हें हक करता है और उन्हें वो बुके देता है, कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है और साथ ही में जिन जिशन को भी हक करते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके बाद जो हमारा वो रहता है वो जाता है हमारी मैडम यू और जियांग फेमिया के पास। जो मैडम यू रहती हैं वो को देख के बोलती हैं, वो तुम आ गए, तो यानली तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम आज के दिन कैसे लेट हो सकते हो। और ये बोल के वो उसे हक कर लेती हैं। यहाँ पे जो हमारा वो रहता है वो बोलता है, सॉरी आंटी थोड़ा सा ज़्यादा काम आ गया था आज। तो ये सुन के ना जो हमारी यानली रहती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है विंग से, विंग आशियन तुमने उसे पहचाना। तो यहाँ पे जो हमारा आशियन रहता है वो अपनी सजे की तरफ देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो को देख के मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे वो को पहचान जाता है, लेकिन जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और जो वो रहता है वो जियांग फेमिया को भी हक करता है और जियांग फेमिया उसका पार्टी में वेलकम करते हैं और बोलते हैं, तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए हो। तो यहाँ पे वो उन्हें अपने कान पकड़ के सॉरी बोलता है और उन्हें हक कर लेता है जियांग फेमिया को। यहाँ पे वो जेंगशा के पास भी आता है और जेंगशा उसे हक करते हुए बोलता है, और ब्रो क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे जो हमारा वो होता है वो बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डूड, तुम बताओ तुम कैसे हो। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए देख रहा होता है वो की तरफ और यानली उसे बोलती हैं, आशियन तुम्हें याद आया, ये कौन है, तुमने पहचाना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन के चक्कर में वो अपने सिर को खुजाने लगता है। यहाँ पे जो हमारा वो रहता है वो बोलता है, सजे मैं उससे इस तरीके से याद नहीं आऊँगा, वो बहुत दिनों से हम दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर रहे हैं, वो तो दूसरी कंट्री चला गया था, मैं तो दूसरे शहर ही बस गया था पढ़ाई के लिए, और इतने वो दूसरी कंट्री चला गया मुझे छोड़ के। और ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे वो विंग के पास आता है और वो देखता है कि जो विंग है वो उसे पहचान नहीं पा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो जो हमारा वो रहता है ना वो एकदम वुल्फ की तरफ
हमारे विंग के सामने जाके घुर्राने लगता है। तो जो हमारा विंग रहता है वो उसे देख के मुस्कुराता और बोलता है वुल्फी, और ये बोल के वो उसे हक कर लेता है। यहाँ पे जो हमारी याली रहती है वो मुस्कुरा रही होती है, साथ ही में जेबुजुन और हमारे जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं सब के सब मुस्कुरा रहे होते हैं। विंग जो रहता है वो बहुत अच्छे से हमारे वुल्फी को हक करता है, और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है सिजे तो ये सरप्राइज़ था विंग के लिए। और यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो मुस्कुराने लगती है। अब जो हमारा वुल्फी रहता है वो हमारे विंग को हक करते हुए बोलता है तो ओ तो तुमने मुझे पहचान लिया। और ये बोल के जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया भेड़ू वुल्फी। और ये बोल के वो उसके कानों को खींचने लगता है। यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो हमारे विंग की नोज़ को टच करता है। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो यानली से बोलती है यानली बेटा आई थिंक तुम्हें अब तो रिंग एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। तो जो हमारी यानली रहती है वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए जिनजुसन की तरफ देखती हैं और वो दोनों रिंग को एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो लेके जाता है वो को जेबुजुन और वेंचिंग बेनिंग साउसिनचेन सोंगलेन से मिलवाने के लिए। यहाँ पे जो साउसिनचेन सोंगलेन होते हैं वो वुल्फी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वुल्फी भी बाकी सब दोस्तों से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो भी आ जाता है। अब जेबुजुन के पास ही जाके वो खड़ा हो जाता है और जेबुजुन के हाथों में होता है आईयूएन, और वो आईयूएन की चीक्स को पिंच करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो वुल्फी रहता है उसे जेंगसा को देख के एक शरारत सी सूझती है और वो अपने विंग की और जेंगसा की बचपन की बातों को सबको बताने लगता है। यहाँ पे वो जेबुजुन को और बाकी सबको बताता है कि अक्सर बचपन में जो हमारा जेंगसा है ना बहुत ज़्यादा विंग से जेलस हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा। जब भी कोई भी दोस्त हमारे विंग के साथ खेला करता था तो जेंगसा उससे मना कर दिया करता था, उसे डांट दिया करता था, काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ करता था वो विंग से। ये सुन के ना जो हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथों का पंच बना के वुल्फी की तरफ दिखाने लगता है। यहाँ पे जो वुल्फी रहता है वो मुस्कुराते हुए अभी भी अपने बचपन की बातों को बताता है कि जब भी जो जेंगसा है वो किसी भी बच्चे को विंग के साथ नहीं खेलने दिया करता था तो सिजे उसके साथ खेला करती थी, लेकिन सिजे जब बिजी रहा करती थी तो मैं उसके साथ खेलने के लिए आ जाया करता था। लेकिन मैं विंग और जेंगसा दोनों का ही दोस्त हुआ करता था, तो मैं विंग के साथ खेलता था तो जेंगसा मुझे मना कर दिया करता था, लेकिन मैं फिर भी विंग के साथ खेलना पसंद करता था। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी है वो बताता है कि जो सारे के सारे दोस्त हुआ करते थे हमारे, वो सब जेंगसा की बातों को ही माना करते थे। जब भी विंग के साथ वो लोग खेलने आया करते थे वो विंग को बुली कर दिया करते थे जेंगसा के कहने की वजह से। तो जो विंग रहा करता था वो अक्सर डरा डरा रहा करता था, काफ़ी ज़्यादा वो किसी के साथ खेलता नहीं था। लेकिन जब फिर मैं उसका दोस्त बना तो जितने भी हमारे दोस्त हुआ करते थे, जब भी जेंगसा के कहने की वजह से वो जेंगसा के कहने की वजह से हमारे विंग को बुली किया करते थे तो मैं उन्हें एकदम वुल्फ के स्टाइल में वुल्फी स्टाइल में भगा दिया करता था। तभी विंग ने मेरा नाम वुल्फी रखा। और देखो जेंगसा तो आज भी हमारे विंग से जेलस है, देखो उसकी नोज़ देखो कितनी ज़्यादा गुस्से में लाल हो गई। और ये सुन के ना सबके सब जेंगसा की नोज़ की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन सबके सब जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है मैं छोटा था, मैं बचपन में क्या करता था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी नहीं जलता हूँ विंग से। विंग बोलो ना तुम इन सबसे, मैं तुमसे नहीं जलता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट पपी फेस बना के, बिल्कुल इनोसेंट वाला फेस बना के सबकी तरफ देख रहा होता है और जेबुजुन से देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है वुल्फी तुम आते से ही मेरे भाई को बुली करने लगे हो, बुली वो नहीं तुम भी करते थे, तुम्हें याद है ना। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैं नहीं, मैं तो तुम्हें अक्सर बचाया करता था विंग, तुम कितने जल्दी पार्टी चेंज कर लिए, अपने भाई की पार्टी में आ गए, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम कितने गंदे हो। मैं अक्सर तुम्हें बचपन में सपोर्ट किया करता था, तुम्हें प्रोटेक्ट किया करता था जेंगसा से, और आज तुम मुझे जेंगसा से ओ नहीं, तुम बदल गए हो, दूसरे शहर जाके, तुम दूसरी कंट्री जाके बदल गए हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे विंग। तो जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के गया था कि तुम मुझे छोड़ के गए थे, पहले बताओ तो ज़रा कि पहले कौन छोड़ के गया था, किसको कौन छोड़ के गया था, बताओ वुल्फी। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो अपना एक कान पकड़ते हुए सॉरी बोलता है और बोलता है कि पहले मैं गया था, लेकिन मैं तो दूसरे शहर गया था, तुम तो कंट्री ही छोड़ के चले गए, वाह क्या बात है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए गया था,
तो जो हमारा वुल्फी रहता है वो बोलता है तुम पढ़ाई के लिए गए थे लेकिन तुम मुझे भूल ही गए पूरे, मतलब कि जितने साल तक तुम वहाँ पे रहे तुम यहाँ पे भी आए, तुम कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, तुम मुझे भूल गए विंग, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझे जाओ तुमसे बात नहीं करनी। तो यहाँ पे जो हमारा आयुएन रहता है वो रोने लगता है और जेबूज उनके हाथों से हमारा विंग आयुएन को ले लेता है और बोलता है आयुएन बेटा नहीं रोते, मैं यहीं पर हूँ। तो ये सुन के ना जो हमारा वुल्फी रहता है वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग क्या तुमने शादी कर ली, ये तुम्हारा बेबी है। और ये सुन के ना जो हमारे जेबूजुन रहते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे सबके सब मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो बोलता है विंग तुम मुझसे दूर गई, ये सब तो ठीक था लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें अपना ओमेगा बना लूँगा, मैं तुम्हें मार्क कर लूँगा, लेकिन तुम तो पहले से ही एक बच्चे की माँ हो। क्या करता है तुम्हारा अल्फ़ा, कैसा दिखता है, क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुरा रहा होता है, वो बोलता है सुनो तो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो सुनता ही नहीं है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराने लगता है और वो कुछ नहीं बोलता है, वो आयुन को चुप कराने लगता है। यहाँ पे जेबूजुन भी मुस्कुरा रहे होते हैं और तभी जो हमारा जिनजुशन रहता है वो हमारी यानली का हाथ पकड़ के उसे डांस फ्लोर की तरफ लेके आता है और फ्लोर पर आते ही वो इशारा करता है। यहाँ पे उसके इशारे पर एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सा सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है वो मुस्कुराने लगती है और जिनजुशन के साथ बहुत अच्छे से कपल डांस करने लगती है। और बाकी के यहाँ पे जो अल्फ़ा ओमेगास होते हैं वो देखते हैं जो न्यू इंगेज्ड कपल हैं वो डांस कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने अपने पार्टनर को लेके जाते हैं डांस फ्लोर पे और डांस करने लगते हैं। यहाँ पे सबके सब यानली की तरफ देख रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खुश लग रही है। यहाँ पे जो हमारा विंग और जेंगसा रहता है वो भी देख रहे होते हैं अपनी सिजे को। और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो विंग की तरफ देखता है और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो जेंगसा की तरफ देखते हुए इशारा करता है कि वो पूछे जेबूजुन से कि वो उनके साथ डांस कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो इशारों में ही मना कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो जेबूजुन रहते हैं वो जेंगसा और विंग के इशारों को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो जेंगसा के सामने अपना एक हाथ करते हैं और जो जेंगसा रहता है वो उनके हाथों की तरफ देखता है, फिर वो जेबूजुन की तरफ देखता है। यहाँ पे जो जेबूजुन रहते हैं वो मुस्कुराते हुए हमारे जेंगसा को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ को जेबूजुन के हाथों में दे देता है और वो दोनों भी डांस फ्लोर पे चले जाते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग को एंजॉय करने के लिए, यानी कि डांस करने के लिए। वो दोनों भी काफ़ी अच्छे से मुस्कुराते हुए कपल डांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो हमारे आयुन को काफ़ी अच्छे से संभाल रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो आयुन को देखते हुए बोलता है विंग तुम्हारा बेबी तो बिल्कुल तुम्हारे अल्फ़ा के ऊपर गया है, बिल्कुल भी तुम पे नहीं गया है। देखो ना इसकी स्माइल भी तुमसे मैच नहीं खाती है, ना ही इसकी आंखें तुमसे मैच हो रही हैं, पूरा का पूरा तुम्हारे अल्फ़ा पे गया है। और ये सुन के ना जो हमारी वेंचिंग रहती है वो अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो भी मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा वुल्फी होता है वो विंग से बोलता है विंग क्या मैं तुम्हारे बेबी को अपने हाथों में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है और वुल्फी के हाथों में हमारे आयुन को दे देता है। यहाँ पे आयुन जैसे ही वुल्फी के हाथों में आता है तभी हमारा आयुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है वुल्फी के हाथों में आते से ही। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो आयुन को चुप कराने की कोशिश करने लगता है और वो विंग से पूछता है विंग इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है आयुन। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो आयुन से बोलता है आयुन नहीं रोते, प्लीज़ चुप हो जाओ। वो आयुन जो रहता है हमारा चुप नहीं हो रहा होता है। तो जो हमारा वुल्फी रहता है वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है विंग तुम्हें याद है तुम जब छोटे थे ना तो तुम जब भी मेरे पास आया करते थे तो बड़ी सी स्माइल रहती थी तुम्हारे चेहरे पे, लेकिन तुम्हारा जो बेबी है ना वो तुम पे नहीं गया है, वो तुम्हारे अल्फ़ा हस्बैंड के ऊपर गया है, वो अपने अल्फ़ा फादर के ऊपर गया है। देखो ना कितना ज़्यादा रोए जा रहा है, वो तुम पे बिल्कुल नहीं गया है। और यहाँ पे वो हमारे आयुन की तरफ देखते हुए आयुन से बोलता है आयुन तुम बिल्कुल भी अपनी मदर पे क्यों नहीं गए हो, तुम्हें अपनी मदर पे जाना चाहिए। देखो ना वो कितने ज़्यादा स्माइली है और तुम अपने फादर के ऊपर ही गए हो, क्या तुम्हारे फादर ऐसे ही हमेशा रोते रहते हैं। ये सुन के ना जो हमारा आयुन रहता है वो एकदम चुप हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी वेंचिंग रहती है वो अपने पेट पकड़ पकड़ के हंस रही होती है। वो बताना चाहती है कि वुल्फी ये विंग का रियल सन नहीं है, उसने ये अडॉप्ट किया है, अभी तक विंग का कोई भी अल्फ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो भी हंस रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा आयुन रहता है वो वुल्फी की तरफ देख रहा होता है। तो जो हमारा वुल्फी रहता है वो बोलता है विंग ये तुम पे भी गया, देखो ये मेरी बातों को सुनता है, चुप हो गया है। और ये बोल के वो मुस्कुरा के आयुन के साथ खेलने
हंसने लगता है। यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन और साओ होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है, तो उसके पास तुरंत ही हमारे जो नीमिनजे हैं वो आ जाते हैं और बेंचिंग से बोलते हैं कि आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी डॉक्टर बेंचिंग। तो यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो मना कर देती है। यहाँ पे जो हमारे नीमिनजे होते हैं वो उनसे काफ़ी बार पूछते हैं, उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ी के तौर पे आप मेरे साथ डांस कर सकती हैं, मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो इतनी अच्छी बात सुन के ना हमारे नीमिनजे की हमारी बेंचिंग मान जाती है डांस के लिए और वो चली जाती है हमारे नीमिनजे के साथ डांस फ्लोर पे। वो लोग भी डांस कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है लैन मैंसन से बाहर जाती हुई एक कार को और लैन मैंसन के अंदर 2 चोरों को। यहाँ पे लैन मैंसन के अंदर 2 चोरों ने एंट्री ले ली होती है और जो 2 चोर होते हैं उनमें से जो एक चोर होता है वो बताता है कि वो रहा लांग वांग जी का रूम, जाओ तुम जल्दी से अपना काम शुरू कर दो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लोग किसी भी टाइम वापस घर आ सकते हैं। तो ये सुनता है ना दूसरा चोर, वो चला जाता है लांग वांग जी के रूम की तरफ उसके रूम की तलाशी लेने के लिए और जो एक दूसरा चोर रहता है वो चला जाता है सीधा लंचरेन के स्टडी रूम की तरफ। यहाँ पे जो लंचरेन रहते हैं वो अभी तक सोए नहीं होते हैं, वो IUN की कुछ बच्चों वाली स्टोरीज़ को पढ़ रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंचरेन होते हैं सडनली उन्हें बाहर से एक आवाज़ सुनाई दे जाती है, तो वो अपनी बुक को रखते हैं साइड में और वो बाहर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या वांग जी वापस घर आ गया है। और ये सोचते हुए बोलते हुए वो देखते हैं सुयंग की तरफ। जो सुयंग रहता है वो उन्हीं के रूम के सोफ़े पे सो गया होता है क्योंकि चिरेन उसे स्टोरीज पढ़ के सुना रहे होते हैं, बिल्कुल IUN की तरह। जैसे IUN को स्टोरी पढ़ते हैं सुनाते हैं पढ़कर तो IUN सो जाता है, इसी तरीके से सुयंग भी आज सो गया होता है। और सुयंग को देख के जो चिरेन होते हैं वो मुस्कुराते और बोलते ये तो IUN की तरह सो गया है। और ये बोल के वो अपनी व्हील चेयर का जो रिमोट रहता है जो कि पूरी इलेक्ट्रिक वाली रहती है उसकी बटन दबाते हैं और उनकी जो व्हील चेयर रहती है वो उनके बेड के ही बगल में रखी रहती है। तो वो वहाँ पर आराम से थोड़ा सा स्ट्रगल करके आ जाते हैं, अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं और वो रूम के बाहर जाते हैं हमारे सुयंग को बिना बताए ही। और जब चिरेन रूम के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जो वांग जी है वो अभी तक नहीं आया है। वो उनके रूम के अंदर देखते हैं, मतलब रूम के बाहर खड़े होकर देखते हैं क्योंकि जो चिरेन का रूम है वो वांग जी के रूम से बिल्कुल बगल में ही लगा होता है। तो जो चिरेन रहते हैं वो वांग जी के रूम के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और लाइट भी ऑफ रहती है। तो यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो वापस से अपने रूम की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन सडनली उनका जो स्टडी रूम है वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई दे जाती है लंचरेन को। तो उन्हें लगता है कि शायद वांग जी आ तो गया है लेकिन उनके स्टडी रूम में है, तो इसलिए जो चिरेन होते हैं वो उनके स्टडी रूम की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ पे जो उनकी व्हील चेयर है वो बिल्कुल एकदम रिमोट कंट्रोल वाली है, जैसे बटन दबाएंगे तो वो आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे वो अपनी व्हील चेयर पे बैठे बैठे जाने लगते हैं अपने स्टडी रूम की तरफ। और यहाँ पे हम जो वुल्फी होता है अब उसके साथ IUN काफ़ी अच्छे से खिलखिला के हंस रहा होता है क्योंकि जो वुल्फी होता है वो IUN को उछाल उछाल के खिला रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो IUN और वुल्फी को देख के बोलता है वुल्फी IUN तुम्हें अब पसंद करने लगा है। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है IUN तो मुझे पसंद करता है, क्या विंग तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है क्यों नहीं वुल्फी, तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो और इंसान भी तुम अच्छे हो। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी रहता है वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है विंग मैं अच्छा इंसान हूँ ना, तो फिर तुमने अपने लिए कोई और अल्फ़ा क्यों चूज़ कर लिया, तुम मेरे ओमेगा क्यों नहीं बन पाए, तुम किसी और को ओमेगा क्यों बन गए हो, तुम मेरा थोड़े दिन भी इंतज़ार नहीं कर पाए। तो ये सुन के ना जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराने लगता है और ये बात सुन के ना जो हमारा बेनिंग और साओ सुनचैन सोंगलेन भी हमारे विंग के साथ खड़े होते हैं, वो भी हंस रहे होते हैं। सडनली जो हमारा बेंचाओ रहता है हमारे विंग के पास आता है और वो बोलता है विंग क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो कुछ और आंसर दे पाए उससे पहले ही जो हमारा वुल्फी रहता है वो हमारे IUN को हमारे बेनिंग के हाथों में देख के हमारे विंग का जो हाथ रहता है वो जो बेंचाओ के हाथों में जा रहा होता है वो उसे पकड़ के लेके आ जाता है विंग को डांस स्टेज पे, डांस फ्लोर पे, और वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से डांस करने लगता है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में। यहाँ पे जो बेंचाओ रहता है उसके
उसकी तो गजब वाली बेइज्जती कर दी होती है वुल्फी ने। यहाँ पे जो विंग और वुल्फी रहते हैं उन दोनों का डांस जो रहता है, जो डांस कर रहे होते हैं सारे के सारे जो कपल्स होते हैं वो अपने अपने पार्टनर को स्विच करने लगते हैं। यहाँ पे जो वुल्फी रहता है वो बोलता है विंग मैं तुम्हें स्विच नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे सब के सब अपने अपने पार्टनर को स्विच कर रहे होते हैं, तो वुल्फी को भी विंग को स्विच करना पड़ता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो सडनली जाने वाला होता है जिनजूशन के हाथों में, लेकिन जो हाथ रहता है विंग का वो आ जाता है हमारे लंजा के हाथों में, और यहाँ पे हमारे लंजा की एंट्री हो जाती है पार्टी में। लंजा विंग को अपनी तरफ खींचता है। जो विंग रहता है उसका जो फेस रहता है वो जिनजिशन के साइड होता है, क्योंकि अभी वो जिनजिशन का डांस पार्टनर बनने वाला होता है, लेकिन सडनली लंजा के खींचने की वजह से जो हमारा विंग रहता है वो सीधा जाके लंजा से टकरा जाता है। लंजा की नेक पर ही कहीं पे हमारे विंग का फेस होता है। यहाँ पे विंग को लगता है कि वुल्फी ने उससे वापस से अपना डांस पार्टनर बना लिया है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अभी तक लंजा के फेस को देखा नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो विंग को हक करे हुए खड़ा रहता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन, सोंगलन, साउसन चैन होते हैं और जो बेनिंग बेंचिंग होते हैं सब के सब हमारे लंजा को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारी मैम होती है वो भी देख रही होती है लंजा की तरफ। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो लंजा से दूर होते हुए बोलता है वुल्फी ये क्या किया तुमने। और जब हमारा विंग देखता है अपने पार्टनर का फेस उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सामने वुल्फी नहीं लॉन्ग वांग जी उसका लंजा खड़ा है। यहाँ पे विंग लंजा को देख के अपनी बनी वाली स्माइल दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वो लंजा को हक करता है और बोलता है लंजा तुम आ गए। यहाँ पे जो वुल्फी होता है जिसके हाथों में याली होती है वो भी देख रहा होता है, और जैसे ही हमारा विंग बोलता है लंजा तुम आ गए तो वुल्फी समझ जाता है कि ये उसका अल्फ़ा है। यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा होता है यानी कि जो हमारा लंजा होता है उसकी आंखों में एकदम आग होती, फायर होती, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।